सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगी, मस्त होंगी और खुश होंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स स्टाइलिस्टा बाय कुमकुम। यहाँ बात करते हैं हम फैशन, एस्थेटिक और प्रीशियस ज्वेलरी की, जो कि 92.5 स्टैंडर्ड एंड सिल्वर की होती है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शाया बाय कैरेटलेन की 2 ज्वेलरी, जो कि महफिल कलेक्शन से है। फर्स्ट मैं बात करूँगी ब्रेसलेट कम फिंगरिंग की और एक फिंगरिंग की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट बात करते हैं शाया की पैकेजिंग की। तो देखिए, शाया की इनर पैकेजिंग तो कुछ इस टाइप की होती है। आउटर पैकेजिंग शाया की किसी भी प्लेटफॉर्म की हो सकती है। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर करते हैं उस प्लेटफॉर्म के आउटर पैकेजिंग होती है। तो इनर पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ये हार्ड है। देन हम इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलते हैं कुछ जूट के इस टाइप से पोटली, पाउच, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। शाया की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। ऑब्वियसली प्रीशियस ज्वेलरी है तो बिल्कुल पैकेजिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी ही दी है। और वैसे भी पैकेजिंग जिस भी ब्रांड की हम लेते हैं, अगर ब्रांड ऑथेंटिक है और सेटिस्फाइंग है, और स्पेशली ज्वेलरी के मामले में, तो पैकेजिंग तो आउटस्टैंडिंग होना बनती ही है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम हमारे इस प्रोडक्ट की, जो कि ब्रेसलेट भी है और ये फिंगर से अटैच हो जाता है। इसे कुछ लोग हाथफुल भी बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये शाया के महफिल कलेक्शन से हैं। फर्स्ट बात करते हैं इस ब्रेसलेट की, ठीक है। तो ब्रेसलेट का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। नीचे की साइड पॉइंटेड है। यहाँ पर जो भी स्टोन यूज़ किए हुए हैं वो सारे सिल्वर में कुंदन यूज़ किए हुए हैं। और जब हम इसको ऐसे करते हैं तब ये सारी लटकन भी सिल्वर की बनी हुई है। जो ब्रेसलेट का शेप है वो कुछ ओवल टाइप शेप है, एकदम सर्कल नहीं है। जो वो सर्कल में होते हैं ब्रेसलेट, वो घूमते ही रहते हैं। बट ओवल शेप ब्रेसलेट होते हैं तो वो घूमते नहीं है, वो हमारे रिस्ट पे जो डायल रहता है वो रिस्ट पे ऊपर के साइड में ही रहता है। अब बात करते हैं इसके लॉक की। ये देखिए, इसका लॉकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही ईजी टू वेयर है। किसी और हेल्पर की ज़रूरत नहीं होगी पहनने के लिए, आप इजीली खुद से ही पहन पाएंगे। और इस तरीके से ये लॉक हो जाता है। देन इसको प्रेस करना होता है। अब ये आती है हमारी ब्यूटीफुल सी चेन, बहुत ही इंट्रिकेटेड डिज़ाइन की हुई है, बिल्कुल केरी का शेप है। और ये जहाँ जहाँ भी ये लीफ दी हुई है वहाँ पर कुंदन यूज़ किए हुए हैं। और ये जो होता है ये हमारे फिंगर में आता है। इस तरीके से हम इसको पहनते हैं। ये देखिए, बहुत ही डेलिकेट डिज़ाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो, पहले इस तरीके की ज्वेलरी गोल्ड में डिज़ाइन की जाती थी, अब तो गोल्ड हो गया है अप्रोच से बाहर। तो सिल्वर में ये डिज़ाइन बहुत अच्छी है, बहुत मस्त, आउटस्टैंडिंग है यार। देखो, किसी भी पार्टी वगैरह में जाओ और अगर खुद को आई कैचिंग बनाना हो तो ऐसी ज्वेलरी पहनना चाहिए जिससे मतलब और कहीं हाईलाइट हो ना हो। जब हम हाईलाइटेड ज्वेलरी पहनते हैं तो मीन्स अगर हम ये ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो फिर अपने ईयरिंग्स और नेकलेसेस में बहुत मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी पहने, ताकि फोकस कहाँ हो, इस पर। इसलिए फोकस्ड ज्वेलरी पे बोलना चाहिए इसे तो हमें, कि ये फोकस्ड ज्वेलरी है। कि अब सीरियसली आप अभी ऐसे लोकल मार्केट में आप कहीं भी जाएं और ऐसे बोलें कि सिल्वर में हमें हाथ फूल और इस टाइप की कुछ ज्वेलरी चाहिए, तो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। बट शाया ने तो अवेलेबल करवा दी है और आउटस्टैंडिंग है यार, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लेट मी शो यू, कि मैं आपको पहन के ही बता देती हूँ। रुकिए, कुछ ऐसा टफ नहीं है पहनना। एंड इट्स डन। जस्ट लुक एट दिस, इट
मीन्स वाओ यार, आउटस्टैंडिंग है। हाँ, थोड़ा केयर से पहनिएगा बिकॉज ये बहुत ही डेलिकेटेड ज्वेलरी है। मीन्स अगर किसी चीज़ में अटक जाए तो फिर पता चला कि टूट ही जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप जब रेडी हो जाए ना तब इस ज्वेलरी को पहनिएगा और फिर रेडी टू गो फॉर द पार्टी। आउटस्टैंडिंग है यार, सीरियसली बता रहे, आउटस्टैंडिंग है। और ये मैंने फर्स्ट टाइम बाई किया है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, मीन्स इस टाइप के तो नहीं, बट हाँ दूसरे ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी महफिल कलेक्शन की ही एक फिंगर रिंग की। ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी हर डिटेलिंग बहुत ही माइन्यूट की हुई है, देखिए। और सभी जगह कुंदन का यूज़ किया हुआ है। और अंदर एक मिनट, ये जो ब्लैक कलर का पेपर होता है, ये देखिए जाली है। साइज़ की बात करें तो फ्री साइज़ है। शायद कि सभी ज्वेलरी की रिंग्स जो होती है वो सब फ्री साइज़ होती है, तो आपको साइज़ का कोई इशू नहीं है। ये हमारी टो रिंग होती है, कुछ इस टाइप से होती है, एडजस्टेबल, एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारी प्यारी सी केरी, गर्मी के सीज़न में केरी भी आ गई है, आम भी आ गई, और मैंगो शेप की ये लीफ भी आ गई। इसको मैंगो शेप भी बोल सकते हैं और लीफ शेप भी बोल सकते हैं, जिसकी जो मर्ज़ी आए वो बोल लो, बट शेप बहुत अच्छा है। महफिल कलेक्शन का बहुत ही मस्त कलेक्शन है। इसका नेकलेस और भी एक दो ब्रेसलेट और इयररिंग्स भी हैं जो मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। फ़र्स्ट मैंने आपसे ये दो चीज़ें शेयर करी जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद आई हैं। अब बात करते हैं ज्वेलरी को केयर कैसे करना है। देखो, सिल्वर ज्वेलरी को केयर करना बहुत ही ईजी होता है। आप जब भी अगर ज्वेलरी को आप वियर नहीं कर रहे हैं, आप नहीं पहन रहे हैं, तो सिंपल है, इस टाइप के जिप लॉक में पैक कर दीजिए। शाया में आपको बेनिफिट मिलता है कि ये जिप लॉक के साथ में ही आती है ज्वेलरी, तो पहनने के बाद में इसी जिप लॉक में पैक करके रख दीजिए। इंडिविजुअल ज्वेलरी को इंडिविजुअल ही पैक करें, बिकॉज होता यह है कि ज्वेलरी एक दूसरे से रब होती है तो स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, और अगर उन पे इनामल्ड होती है या कोई कलरिंग होती है तो वो भी स्क्रैचेस हो जाते हैं और वो अच्छी नहीं दिखती। और अगर आपके पास जिप लॉक नहीं है तो आप इस तरीके के जो माइक्रोफाइबर्स क्लॉथ होते हैं उसमें भी रैप करके रख सकते हैं। एक और चीज़ थी, ये जो इस टाइप के पाउच होते हैं जिसमें सिलिका जेल सिलिका होता है, ये हमें वाटर बॉटल या फिर जब हम नए पर्स या बैग वगैरह खरीदते हैं उनके साथ में आता है। नॉर्मली होता ये है कि हम इस चीज़ को फेंक देते हैं, बट इसको अब मत फेंकिएगा। जब भी आप जहाँ भी ज्वेलरी रखते हैं, सिल्वर ज्वेलरी, और इन केस अगर आपने रेप करके नहीं रखी है या फिर आपके पास में जिप लॉक नहीं है और आपने ऐसे ही रख दी है और वहाँ पे ये होगा आपके पास, तो वहाँ पे रख दीजिएगा बॉक्स वगैरह में। उससे होता ये है कि मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये चीज़ दी जाती है और हमें इसे यूज़ पता नहीं होते हैं और सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं। सो अब ऐसा मत कीजिएगा, संभाल के रखिएगा, आपकी ज्वेलरी को सेव करने में काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ज्वेलरी को क्लीन कैसे करना है। देखो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ये जो ज्वेलरी होती है इसको थोड़ा बहुत क्लीन करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट ऐसे रेगुलरली तो क्लीन करना नहीं होता है, बिकॉज हम ये ज्वेलरी जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे तो पहनते नहीं हैं, बट आप केयर करके रखेंगे। मैंने आपको बताया कि उस तरीके से केयर करेंगे तो ये काली नहीं होगी, बट फिर भी अगर हो जाए तो प्लीज़ मार्केट में मिलने वाले जो भी सिल्वर क्लीनर्स हैं आप उनका यूज़ ना करें। उससे होता ये है कि ये जो कुंदन वगैरह यूज़ किए हुए हैं, इनेमल्ड होती है, बट जैसे इसमें तो कुंदन यूज़ किए हुए हैं, बट कुछ ज्वेलरी इनेमल्ड भी होती है। तो दोनों ही केसेस में होता ये है कि जो वो सिल्वर डिप्स होती हैं जिसे हम क्लीन करते हैं, वो एक तरीके के केमिकल्स होते हैं, तो उससे इनकी शाइन ख़राब हो जाती है। फिर थोड़े समय के बाद में वो आपको ज्वेलरी अच्छी नहीं लगेगी। अब चूँकि हम इसे काफ़ी एक्सपेंसिव ख़रीदते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके के केमिकल्स यूज़ करने चाहिए। बहुत सिंपल है, अगर आप बहुत ज़्यादा काली हो भी गई हैं तो सिंपल सी बात है कि टूथपेस्ट और ब्रश जो होता है, हम रेगुलर यूज़ जो करते हैं, उस ब्रश पे आप टूथपेस्ट लगाएं और उससे थोड़ा थोड़ा ऐसे
सर्कुलर मोशन में या थोड़ा जेंटली वॉश करें और फिर ठंडे पानी से धो लें, तो उससे थोड़ा क्लीन हो जाएगा और फिर से हमारी ज्वेलरी चमचमाती हुई दिखेगी। अब मैं बताती हूँ कि मैंने शाया की ज्वेलरी खरीदी कहाँ से। देखो, शाया की ज्वेलरी सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, लाइक अमेज़ॉन पे भी है, अजियो, अमेज़ॉन, मिंत्रा, कैरेटलैंड की ऐप और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बट मैंने इसे कैरेटलैंड की ऐप से ख़रीदा था। वहाँ से ख़रीदने में मुझे एक बेनिफिट मिलता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हैं, उसके 15 डेज़ के बाद में कुछ पॉइंट्स हमें रेज़ होते हैं, वो उन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट परचेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मुझे वहाँ ख़रीदना बेनिफिट लगता है। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके प्राइस भी चेक कर सकते हैं। फेस्टिवल टाइम पे या बर्थडे सेल हो या कुछ स्पेशल प्लेटफॉर्म के स्पेशल डिस्काउंट भी होते हैं, तो जहां आपको प्राइस कन्वीनियंट हो, जहां रिटर्न पॉलिसी कन्वीनियंट हो, बिकॉज ज्वेलरी का मामला है, प्रीसियस ज्वेलरी है, हम काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं, तो आप रिटर्न्स की कंडीशंस और परचेसिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होती हैं आप प्लीज़ पढ़ लें, और जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म से आप कंफर्टेबल हो वहाँ से आप परचेस करें। आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और कोई भी आपके सजेशंस हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और इसके और महफ़िल कलेक्शन से था आज की हमारी ज्वेलरी। आज की ज्वेलरी हमारी महफ़िल कलेक्शन से थी। सो इसके और भी नेकलेस और ब्रेसलेट मेरे पास हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।